क्लाउड सीडिंग जिसकी वजह से अभी हाल ही में कुछ महीने पहले दुबई में फ्लड जैसे हालात बने हुए थे। क्या क्लाउड सीडिंग की वजह से हम जब चाहे जब बारिश करवा सकते हैं? क्या ये कोई नई टेक्नोलॉजी है या फिर कोई जादू है जिससे हम जब चाहे जब बारिश करवा सकते हैं? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में क्लाउड सीडिंग को। But have we come to the point where we can control the weather? Cloud seeding is already used in China and Thailand to tackle air pollution. ये है प्रॉपर क्लाउड सीडिंग का नतीजा। तो सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लाउड सीडिंग को समझने से पहले हम समझते हैं बादलों को कि बादल बनते कैसे हैं। देखिए, अगर पानी को देखें तो पानी तीन रूपों में पाया जाता है: सॉलिड यानी बर्फ, लिक्विड यानी पानी और वेपर यानी गैस या भाप। अब अगर कोई चीज एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उसे नाम दिया जाता है। जैसे अब बर्फ से पानी बनता है तो उसे मेल्टिंग कहा जाता है, या पानी से बर्फ बनती है तो उसे फ्रीजिंग कहा जाता है। इसी तरीके से जब पानी से वेपर बनता है तो उसे एवेपोरेशन, और वेपर से जब पानी बनता है तो उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। वेपोरेशन के जरिए जब पानी नीचे से ऊपर जाता है तो वेपर कंडेंसेशन की प्रक्रिया से पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है, और जब वो और ज्यादा ऊपर जाते हैं तो वो तापमान कम होने की वजह से बर्फ में बदल जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बादल दिखाई पड़ते हैं जो कि पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होते हैं। और जब ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आपस में मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाती हैं तो वजन बढ़ने की वजह से नीचे आती हैं, और अगर नीचे तापमान गर्म है तो ये बारिश के रूप में गिरेंगी, अगर नीचे तापमान कम है तो ये स्नोफॉल हमें देखने को मिलता है। क्लाउड सीडिंग को हम समझ सकते हैं कि जो कंडेंसेशन प्रोसेस है उसे स्पीड अप कर देना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वेपर होता है वो जब पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में बदलता है तो जब ड्रॉपलेट्स आपस में मिलती हैं तो बारिश होती है। तो उसी प्रक्रिया को थोड़ा तेज करने को ही क्लाउड सीडिंग बोला जाता है। क्लाउड सीडिंग में कंडेंसेशन प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए मोस्टली सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। हालांकि पहले ड्राई आइस का भी इसमें प्रयोग किया जाता था ड्रॉपलेट्स को फ्रीज करने के लिए। बेसिकली सिल्वर आयोडाइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर सकता है। बहुत से ऐसे केमिकल होते हैं जो अपने आप में मॉइस्चर को बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिन्हें हम क्लाउड सीड्स भी कहते हैं, जिन्हें एयरप्लेन के जरिए बादलों में फेंका जाता है और वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उन्हें फ्रीज किया जाता है, जिससे कि कंडेंसेशन प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा स्पीड अप होता है और जिसकी वजह से हमें बारिश देखने को मिलती है। अब ऐसा तो नहीं है कि सिल्वर आयोडाइड को कहीं भी फेंका और हमें बारिश देखने को मिल जाए, क्योंकि ये कोई जादू नहीं है। ये मैंने आपको बताया कि कंडेंसेशन प्रोसेस को स्पीड अप करना ही है। अब इसके लिए सबसे पहले तो आसमानों में बादलों का होना भी बहुत जरूरी है। अगर बादल नहीं होंगे तो कंडेंसेशन प्रोसेस किस चीज में होगा, और अगर हम सिल्वर आयोडाइड को खाली आसमान में फेंके तो भी उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब कुछ रिसर्चर्स ने इस पर सवाल उठाए कि इसका तो बहुत नुकसान होगा या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यह बहुत ही कम मात्रा में बादलों पर डाला जाता है, जिससे कि कोई भी ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। यह कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि हम जब चाहे जब बारिश करा सकें। हम इससे यह इंश्योर कर सकते हैं, मान लीजिए 25 तारीख को बारिश होने वाली है, हम उसे 24 तारीख को करा दें या फिर और डिले करा दें। अब आप सोचेंगे कि यह टेक्नोलॉजी कोई नई टेक्नोलॉजी है, तो ये 1900 के जमाने से यूज करे जाने वाली एक टेक्नोलॉजी है, जिसके रिसर्च एंड इनोवेशन पर हम किसी अलग डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।